सो लास्ट बातें बिल्कुल नहीं, सामने ध्यान सबका। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 9 सर्कल्स, न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग। सर्कल का डेफिनेशन क्या था? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। और वो जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल एक प्लेन फिगर होता है और ये पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल। क्लियर? ओके। एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो आंसर करना, ठीक है? इफ ए पॉइंट इज ऑन द सर्कल, देन द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। अब हमने थ्योरम 1 स्टार्ट किया था। थ्योरम 1 को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है। सो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होता है? डायमीटर। ओके, सो थ्योरम 1 की स्टेटमेंट क्या बोलती है? इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब अगर मान लो ये सर्कल है, इसमें ए बी और सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड्स है, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। किसको डाउट था थ्योरम 1 में? क्लियर हो गया अभी? ठीक है, अगर 2 कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं थ्योरम 2 पे। तो थ्योरम 2 क्या बोलता है? अगर मान लो 2 कॉर्ड्स सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल। स्टेटमेंट क्या है? इफ 2 कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। क्लियर? हाँ, इधर सामने आ, इधर पे बैठना। सेकेंड थ्योरम सबको क्लियर है कि नहीं? कंफर्म करो। क्लियर ना? नहीं हुआ क्लियर? फिर से बता रहा हूं, सुनो। अगर मान लो कोई 2 कॉर्ड्स सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या हो जाएगी? इक्वल। ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो दोनों कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर? अभी किसको, किसी को डाउट इसमें? पक्का? समृद्धि क्लियर? ओके, हटा दो उसको फिर उसके बाद हमने कुछ 2-3 क्वेश्चंस किए थे और फिर एक थ्योरम और देखा था, थ्योरम 3। थ्योरम 3 समझ लेना जिसको भी डाउट था। क्या बोलता है थ्योरम 3? अगर किसी सर्कल में एक कॉर्ड है, कौन सा कॉर्ड है यहां पर देखो? ए बी। वहां पर अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं, परपेंडिकुलर कौन सा है? ओपी। तो ये इस कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्लियर ये चीज? और स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर? किसको डाउट था थर्ड थ्योरम में? थर्ड में किसको डाउट था? ये पूछा था ना यहां से थर्ड? मैं नहीं पूछा था, सबको क्लियर है? ठीक है, अब पूछ लूं रैंडमली तीनों थ्योरम। हाँ बता। थ्योरम 1, त्रिशा थ्योरम 1। वैभवी थ्योरम 1। सुमुख खड़े हो जा, कान पकड़ के खड़े रहे, खड़े हो जा। और कौन किससे बात कर रहा था? कौन था? हाँ तू भी खड़े हो जा, खड़े हो जा, वहां पीछे में जा खड़े हो जा, इस कॉर्नर में, वो दरवाजे के पास। कान पकड़ के। हाँ, सेंटर इक्वल नहीं होगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल इक्वल होगा। समझ में आया? अगर तो कोई 2 कॉर्ड्स की लेंथ सेम है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल उनके थ्रू वो भी क्या होगा? इक्वल। थ्योरम 2। थ्योरम 2, हाँ रुद्रांश बताना। थ्योरम 2, अगर सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इक्वल हुआ तो कॉर्ड्स इक्वल। अगर सेंटर पे 2 कॉर्ड्स पे बनने वाले एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल। वसुधा थर्ड थ्योरम। form of the center of the circle and the chord of the chord of the circle is equal to the head
पूरा मिक्स कर दिया। एक सिंपल सा स्टेटमेंट पे है, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर बनेगा तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपके दिमाग में नहीं है तो आगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्लियरली बता रहा हूं। समझ गए? कितने बच्चों को आ गए तीनों थ्योरम समझ में? हाथ उठाओ। अभी भी नहीं आए? कुछ बच्चों को नहीं आया है? आ गया है? तुमको अभी नहीं आया? ओके, चलो ठीक है। अभी याद रखना, लेकिन मैं पूछूंगा बीच बीच में, फिर से यूज करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले थ्योरम 4, तो लिखना थ्योरम 4। बहुत सारे थ्योरम से काउंट याद नहीं है। थ्योरम 4, ओके। सो थ्योरम 4 का सबसे पहले लिखना स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट में लिखना द लाइन ड्रॉन थ्रू। स्टेटमेंट में लिखना द लाइन ड्रॉन थ्रू the line drawn through the center of a circle, the center of a circle to bisect a chord, to bisect a chord is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord. ओके, नोट डाउन कर लिया सबने स्टेटमेंट? अब इसको समझो और मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा बताना, ठीक है? मैं तब तक एक सर्कल बना रहा हूं, सेंटर बना रहा हूं, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप लोग देना मुझे। ओके, हाँ हाँ, बताओ, एक्सप्लेन करो। किसी सर्कल का जो कॉर्ड है उस पे हम सेंटर से कोई लाइन बनाए जो उसको बाइसेक्ट करती है, तो वो परपेंडिकुलर है। वेरी गुड। अगर मान लो ये सर्कल है और ये उसका क्या है, कॉर्ड है, और इस कॉर्ड में मान लेते हैं इसका एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है सपोज एम। अगर इसके मिड पॉइंट को हम इससे ज्वाइन करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं इस कॉर्ड को। समझ में आया ये चीज? अगर हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये जो लाइन बन रही है वो कॉर्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। समझ में आया? इसके पहले वाला थ्योरम क्या बोलता था कि अगर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये क्या होगा, बाइसेक्ट। और अभी क्या बोल रहा है, अगर बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया दोनों थ्योरम में क्या डिफरेंस है? पहले बोलता है परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर, अब बोलता है बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर। दैट्स इट, ठीक है? अब इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे, तो पहले ये फिगर बना लेना और उसके बाद यहां पर हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। अच्छा, प्रूफ क्यों करते हैं थ्योरम का? क्योंकि प्रूफ जो है वो डायरेक्टली एज ए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? जो उसका स्टेटमेंट है ना, उसी को वो क्वेश्चन बना के फॉर्म करके पूछेगा। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज दिस। समझ गए ना ये चीज? ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सर्कल बना लिया सबने? हाँ। अब थ्योरम में हमेशा दो चीजें स्टेटमेंट से हमको समझनी होती है कि उस थ्योरम में गिवन क्या है और क्या प्रूफ करना है। हाँ, बताओ क्या गिवन है इसमें? AM इज इक्वल्स टू BM। ये क्या बन रहा है, उसका बाइसेक्टर बन रहा है। ये आपको गिवन है, AM इज इक्वल्स टू BM। समझ में आ गया? और क्या प्रूफ करना है ये बताओ।
क्या प्रूफ करना है? OM, यस, OM परपेंडिकुलर टू AB, ये हमको प्रूफ करना है। समझ में आया ना सबको ये चीज? ओके। परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर 90 है मतलब परपेंडिकुलर। क्लियर? ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। और प्रूफ के पहले हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबका ध्यान सामने होना चाहिए, बता रहा हूं, दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए, खाली इसके अलावा जो चल रहा है क्लास में। ठीक है? हाँ, तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? तो पिछले बार जब हमने थ्योरम 3 का प्रूफ किया था तो क्या अप्रोच यूज की थी? ए और बी को ज्वाइन किया था। किससे ज्वाइन किया था? ओ से। जिससे हमको क्या मिला था? ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स मिले थे, एक ट्राइंगल मिला लेफ्ट में और दूसरा ट्राइंगल मिला राइट में। फिर हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ किया था? कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे शौर्य? इस बार कैसे करेंगे, थोड़ा सोच के बता। ये दोनों ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के 5 रूल्स है ना? 5 रूल्स कौन से? ट्रिपल एस, SAS, ASA और AAS और आखिरी है RHS। यहां पर हमको सबसे पहली जो चीज गिवन है वो क्या है? AM और BM आपस में क्या है? इक्वल। और क्या दिख रहा है बताओ? OM, 90 डिग्री कहां गिवन है भाई? 90 डिग्री तो प्रूफ करना है। OM दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है यहां पर? कॉमन। समझ में आया सभी को? और क्या गिवन है बताओ? OA इज इक्वल्स टू OB, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। क्लियर सबको यहां तक? ठीक है, तो कौन सा रूल लगेगा? ट्रिपल एस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा तो लिख लो। क्या लिखोगे? ज्वाइन OA एंड OB, ये आ जाएगा कंस्ट्रक्शन में। और फिर उसके बाद हम यहां से स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। हाँ, तो प्रूफ में सबसे पहले बताओ क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल्स AOM एंड BOM, AOM एंड BOM, हाँ, इन दोनों ट्राइंगल्स में बता क्या लिखेंगे सुमुख? हाँ, AM इज इक्वल्स टू BM। क्यों ये दोनों इक्वल है? गिवन। फिर उसके बाद आगे बता, कंटिन्यू। OM इज इक्वल्स टू OM, और रीजन क्या है यहां पर? कॉमन। तो यहां पर आ जाएगा कॉमन। और फिर थर्ड बता क्या है? रीजन बता। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बैठ जा। हाँ, इसके बाद आगे क्या लिखेंगे बता? बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल AOM, हाँ, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? हाँ, अब बताओ क्या आगे, बता क्या होगा? हमको क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में? रुक जाओ, क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में? हाँ, और परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए मैंने क्या बोला था, क्या करना पड़ेगा? हाँ बता। इसको 90 डिग्री बताना पड़ेगा। तो बता कैसे होगा 90 डिग्री? हाँ सुनो, तेरे कोई बोला अक्षांश बता। बाकी बच्चे भी सोच लो ना। श्रेयांश बताएगा कैसे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे? ऐसे SSS हो गया, वो सब छोड़ो। हाँ हाँ, मनन बता। AM इज इक्वल टू MB गिवन है, ऑलरेडी हमने लिख दिया है, उससे एंगल का कोई रिलेशन नहीं होगा। CPCT से क्या होगा? AMO और BMO इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। रीजन क्या हो जाएगा? CPCT। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, और रीजन में क्या आ गया यहां पर? CPCT। समझ में आया सभी को? इक्वल प्रूफ हुआ है, 90 डिग्री तो प्रूफ नहीं हुआ ना लेकिन अभी। हाँ,
करेक्ट। अब ये एएमओ और बीएमओ इक्वल तो है, साथ ही साथ वो दोनों क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल एएमओ प्लस एंगल बीएमओ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 180। समझ में आया सभी को यहां तक? अब एएमओ और बीएमओ सेम है, तो एएमओ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, बीएमओ। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बीएमओ प्लस एंगल बीएमओ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 180। फर्दर क्या होगा बताओ, नेक्स्ट स्टेप, 2 टाइम्स एंगल बीएमओ, 2 बार बीएमओ आ रहा है तो 2 टाइम्स बीएमओ इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। यस, सो एंगल बीएमओ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180/2 विच इज 90 डिग्री। और अगर बीएमओ 90 डिग्री आ रहा है मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा कि ओएम किसके परपेंडिकुलर है, एबी के। Hence OM is perpendicular to AB। समझ में आया क्या सभी को ये? ओके हटा दो, हो गया तो सभी का, इसका बच्चा कंप्लीट करो। अक्षांश आके बैठ जा। ओके जिनका हो गया वो अब एक बार बुक में, न्यू एडिशन में तो अभी और कुछ थ्योरम्स है ना, 5 और 6 और 2 थ्योरम्स है। तो और 2 थ्योरम्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट। हटा दो इसको मैं। जिनका हो गया वो थ्योरम 5 हेडिंग में डाल लेना, थ्योरम 5। थ्योरम 5 सबसे पहले लिखना स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या है, पढ़ना तो अक्षांश। हाँ पढ़ो। There is one and only one circle passing through the given linear point। ओके ये एक्चुअली ओल्ड एडिशन में शायद ये वाला होगा ना, थ्योरम 5। न्यू एडिशन में थोड़ा सा चेंज है, वाला थ्योरम हटा दिया है आई थिंक। ठीक है, थ्योरम 5 जो न्यू एडिशन में गिवन है वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये लिखना और एक्सप्लेन करना इसका मतलब क्या है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, अभी नोट कर लो, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब वो ऑर्डर आगे पीछे हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस थ्योरम का मतलब समझाओ मुझे, क्या है इसका मीनिंग। मैं काम करता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं सबसे पहले। ये हो गया एक सर्कल, और इस सर्कल में 2 इक्वल कॉर्ड्स बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये हो गया एक कॉर्ड और ये हो गया एक दूसरा कॉर्ड, ये 2 इक्वल कॉर्ड्स हो गए। ओके, कॉर्ड्स को मार्क भी कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट, ये वाला कॉर्ड हो गया ए बी और ये वाला कॉर्ड हो गया सी डी। ये 2 कॉर्ड्स हो गए, और यहां पर अज्यूम करता हूं ये है इस सर्कल का सेंटर ओ। हाँ ओके यस, सो ये थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर ये दोनों कॉर्ड्स ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल होगी तो दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। अब किसी भी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कैसे निकालते,
या कौन से डिस्टेंस को डिस्टेंस माना जाता है। क्योंकि जैसे अगर मान लो ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक लाइन है, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं पूछूं तो डिस्टेंस तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कभी भी एक पॉइंट है और एक लाइन है और डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है, मतलब हमेशा क्या होगा? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर बना देते हैं और इस पॉइंट को मार्क करते हैं P। यहां से भी एक परपेंडिकुलर मार्क कर देते हैं, उसको मार्क करते हैं Q। यहां तक समझ में आ गया? और हमको अब इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के, इस फिगर को देख के समझाओ, एक्सप्लेन करो। OP इज इक्वल टू OQ, ये प्रूफ करना है या गिवन है? ये प्रूफ करना है हमको। और गिवन क्या है? AB इज इक्वल टू CD। समझ में आ गया सभी को ये? तो चलो लिख लो ये दोनों चीजें, गिवन और टू प्रूफ। गिवन में आएगा AB इज इक्वल्स टू CD और टू प्रूफ में आएगा OP इज इक्वल्स टू OQ। यहां तक क्लियर सभी को? ओके। इसके बाद अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इस पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको इन दोनों को इक्वल, अच्छा एक और चीज यहां पर मैंने फिगर में मार्क नहीं की है। क्या चीज मार्क नहीं किया बताओ तो? कंस्ट्रक्शन तो ठीक है, लेकिन एक चीज मार्क करनी चाहिए, और वो क्या मार्क करना चाहिए? 90 डिग्री। क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तो ये कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? हाँ, अब इसके लिए हम कौन सा मेथड, कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, जो अभी तक पिछले कुछ क्वेश्चंस में करते आ रहे थे? क्या कर रहे थे बताओ? ट्राइंगल्स बनाते थे और दोनों को क्या प्रूफ करते थे? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ कौन से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, AO को, और किसको ज्वाइन करेंगे? OB को ज्वाइन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है OD को ज्वाइन करना। क्यों OD को ज्वाइन करना? अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तब हमको क्या मिल जाएगा? ये दोनों क्या मिल जाएगा? इक्वल। समझ में आया कि नहीं? हमको इन दोनों को, OP और OQ को इक्वल प्रूफ करना है ना। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल लेंगे आजू बाजू वाले, तो उससे वो प्रूफ नहीं होगा। तो इसलिए हमको ये दोनों ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। समझ में आया? तो यहां जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वो कंस्ट्रक्शन भी मेंशन कर दो। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखोगे? क्या क्या लिख रहे हो बताओ? ज्वाइन OA एंड OD। ठीक है, ये ज्वाइन किया। जो परपेंडिकुलर बनाया वो भी मेंशन कर दो। हमने परपेंडिकुलर क्या बनाया था? OP परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ परपेंडिकुलर टू CD। ये हमने दो परपेंडिकुलर्स बनाए। यहां तक क्लियर सभी को? हाँ, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ? कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे? AOP एंड DOQ। तो इसमें लिखो इन ट्राइंगल्स AOP एंड DOQ, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों। क्लियर ये चीज? चलो कैसे प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट है बताओ? RHS। हाँ, एक एक करके बताना आयुष, कैसे RHS इसमें लगेगा। श्रेया, चलो श्रेया बताओ RHS कैसे अप्लाई होगा दोनों में? RHS का फुल फॉर्म पता है ना? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, हाँ बताओ। अरे सिंपल है, ये बोलना है हमको। क्या बोलना है पहले? एंगल APO और DQO, ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो वो आ गया R। फिर H क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कौन सा है इसका? OA और OD। ये दोनों क्यों इक्वल होंगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर और क्या बच गया? हाँ, OP इज इक्वल टू OQ तो प्रूफ करना है, वो गिवन थोड़ी ना है।
एपी इज इक्वल टू क्यूडी क्यों इक्वल है? कहां गिवन है इक्वल है? AB इज इक्वल टू क्या है? CD। तो इसको ना देखो पूरा मेंशन करने का पड़ेगा, समझो पहले मैं बताता हूं। हमको ये पता है कि ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर बनता है तो वो क्या होता है? कॉर्ड बाइसेक्ट होता है। पढ़ा है ना थ्योरम, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD। मेरे साथ में सॉल्व करते चलना, लिखना AB इज इक्वल टू CD, और एक एक स्टेप बाय स्टेप समझना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना तुरंत, ठीक है? लिख लिया AB इज इक्वल टू CD। क्यों इक्वल है? गिवन, तो यहां पर क्या जाएगा? गिवन, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद हम लिखेंगे, नहीं रुको एक मिनट, ये लिखना हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों के हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर यहां तक? हाँ, क्लियर ना? ओके। अब हाफ ऑफ AB को हम किससे, AB का जो हाफ है उसको हम क्या लिख सकते हैं? AP लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाफ ऑफ AB को किससे रिप्लेस कर दोगे? AP से। और हाफ ऑफ CD को, CD के हाफ को किससे रिप्लेस करोगे? QD से या DQ से। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? DQ से। क्लियर हुआ ये चीज? यहां पर एक चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी, वो थ्योरम जो अभी मैंने बोला था। क्या बोला था मैंने? थ्योरम परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहां पर लिखो परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हो गया यहां तक सभी का? ओके। तो अभी इसके थ्रू हमको क्या मिल गया? ये दोनों पार्ट्स क्या मिल गए हमको? इक्वल मिल गया। समझ में आया? बाकी दोनों चीजें इक्वल प्रूफ करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पता था ये एंगल कितना है? 90, और OA और OD आपस में क्या है? इक्वल, ठीक है। तो RHS लग सकता है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? एंगल, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DQO। कौन से दो एंगल को लिखा हो? दिख रहा है ना फिगर में? APO, APO मतलब ये, DQO मतलब ये दोनों क्यों इक्वल है? ईच 90 डिग्री। तो यहां पर लिख दो ईच 90 डिग्री। फिर क्या लिखूं बताओ? बाकी बच्चों को नहीं आएगा समझ में? क्या लिखना है? AO इज इक्वल्स टू DO। रीजन? वेरी गुड, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये हो गया। हाँ, तोशा बताओ क्या लिखना है? शिवानी बताओ अब क्या लिखना है? बाय RHS क्राइटेरिया। RHS लगा ना? देखो ये क्या बना? राइट एंगल, ये क्या बना? हाइपोटेनियस, और ये क्या बन गया? साइड। सो बाय RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOQ। सबको यहां तक क्लियर? हाँ। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हमने क्यों प्रूफ किया था? हमको अल्टीमेटली क्या प्रूफ करना था? OP इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना था? OQ। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? OP इज इक्वल्स टू OQ, और रीजन में क्या आ जाएगा यहां पर? CPCT। समझ में आ गया सभी को ये प्रूफ? ओके, हटा दो। हो गया तो सभी का? इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम 6। हाँ करेक्ट, उसका कन्वर्स है। इसका कन्वर्स क्या होगा? अच्छा खुद ही सोच के बताओ, उसका कन्वर्स क्या होगा?
करेक्ट। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से तो कॉर्ड्स की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। ठीक है, तो मैं हटा दूं फिर इस थ्योरम को, और ये पूरे 6 थ्योरम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो लिखना, हेडिंग डालना थ्योरम 6, थ्योरम 6, और इसकी स्टेटमेंट लिखना। ओके, सो स्टेटमेंट लिखो, chords equidistant from the center, chords equidistant from the center of a circle are equal in length. नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हम एक सर्कल बनाएंगे, ये हो गया सर्कल। ओके, अब यहां पर देखो क्या बोला है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब दो कॉर्ड्स हैं और दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं सर्कल सेंटर से। तो पहले तो मैं यहां पर एक सेंटर बना देता हूं, ये हो गया मान लो सेंटर। ओके, और दो कॉर्ड्स भी बना देते हैं, तो सपोज ये हो गए दो कॉर्ड्स, पहला कॉर्ड ये वाला हो गया और दूसरा कॉर्ड ये वाला हो गया, जैसा पिछले बार बनाया था ना, ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही फिगर बनना है। ओके, तो ये वाले कॉर्ड को मार्क करो ए बी और दूसरे वाले कॉर्ड को मार्क करो सी डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ। तो मैं ना ये 3-4 लोगों से बहुत परेशान हूं। एक तो वो भी है, उसको खड़ा कर दो। हाँ है, तबीयत खराब है। अभी उसके अचानक से कैसे तबीयत खराब हो गई, थोड़ी देर पहले तो बहुत कूद रहा था। तो नहीं आना चाहिए था ना, छुट्टी करना चाहिए था। तो उसके पेपर में ये चैप्टर आ भी नहीं रहा है वैसे भी। क्या हुआ श्रेयांश? अब तो घर जा जा, जाना। अगर वाकई में तबीयत खराब है तो यहाँ बैठ के क्या करेगा? जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं ना। हाँ, सो इधर पे सामने ध्यान देना, कहां पर थे हम क्वेश्चन के थ्योरम की स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट में क्या बोला, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। तो हमेशा हर थ्योरम की स्टेटमेंट में दो पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया, इफ एंड देन। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो ऐसा है मतलब क्या गिवन है, गिवन क्या है बताओ एक बार पढ़ के। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ये दिया हुआ है। तो सेंटर हो गया O, यहां से पहले कॉर्ड का अगर डिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाले पॉइंट को मैं क्या मार्क करता हूं, P। दूसरा एक और परपेंडिकुलर बनाता हूं और ये वाले पॉइंट को क्या मार्क करता हूं, Q। अब क्या गिवन है थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो बताओ। दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इक्वल। मतलब ये OP और OQ ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। समझ में आया ये सभी को? और हमको क्या प्रूफ करना है ये भी बताओ। क्या प्रूफ करना है हमको, AB इज इक्वल टू CD, ये दोनों को क्या प्रूफ करना है हमको, इक्वल। क्लियर? तो यहां पर हम लिख देते हैं गिवन और टू प्रूफ। सबसे पहले लिख देना गिवन, तो गिवन में क्या लिखोगे, OP इज इक्वल्स टू OQ। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, AB इज इक्वल्स टू CD।
क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके सो देखो इधर पे ध्यान से समझना। अगर मान लो हमने ये प्रूफ कर दिया, सबका ध्यान सामने, ध्यान से सुनना। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि एपी और डी क्यू, दिख रहा है ना, एपी और डी क्यू, एपी और डी क्यू अगर इक्वल हैं तो उनका डबल भी क्या होगा? इक्वल। एपी का डबल कितना होगा? एबी। और डी क्यू का डबल कितना होगा? सीडी। तो प्रूफ हो जाएगा एबी और सीडी क्या है? इक्वल। तो अब हम पहले क्या प्रूफ करेंगे कि एपी और डी क्यू ये दोनों आपस में इक्वल है। और एपी और डी क्यू को इक्वल प्रूफ करने के लिए कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे? एओपी, जो पिछले बार आया था ये वाला ट्राइंगल, और दूसरे में कौन सा लेंगे? डीओक्यू। समझ में? हम ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया जा सकता है, कौन सा रूल लगेगा ये बताओ। देखो आरएचएस, क्योंकि दोनों में ये वाला एंगल कितने हैं? 90 डिग्री गिवन है। ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या है? इक्वल है, ये भी गिवन है। और ये दोनों का क्या है? हाइपोटेनियस, वो भी इक्वल है, बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। समझ में आया ये? तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे प्रूफ, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं प्रूफ। अच्छा हाँ, कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा ना, हाँ कंस्ट्रक्शन लिख लो। ज्वाइन ओ ए ओ डी, जैसा पिछले बार था सेम कंस्ट्रक्शन इस बार भी है। हो गया? अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे? यस करेक्ट। इन ट्राइंगल्स AOP एंड DOQ, इन दोनों ट्राइंगल्स में AOP एंड DOQ। अब क्या क्या मेंशन करेंगे, एक एक करके बताओ। एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल DQO, ये दोनों इक्वल होंगे। रीजन? ईच 90 डिग्री। ठीक है? फिर नेक्स्ट बताओ क्या लिखेंगे? OA इज इक्वल्स टू OD। रीजन? करेक्ट, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? OP इज इक्वल्स टू OQ। क्यों? गिवन। यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद क्या आएगा बताओ? यस करेक्ट। बाय RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOQ। क्लियर सबको यहां तक? अब कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करना था? AP, पहले AP और DQ इक्वल होंगे, फिर उसका क्या होगा? डबल इक्वल होगा। तो अब यहां क्या लिखेंगे? AP इज इक्वल्स टू DQ। रीजन क्या आएगा? CP/CT। AP और DQ इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे? इसका डबल भी इक्वल हो जाएगा। तो 2AP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2DQ। तो 2AP किसके इक्वल हो जाएगा? AB के। तो 2AP AB के इक्वल है, और 2DQ किसके इक्वल है? CD के। क्या ये समझ में आ गया सभी को? दैट्स इट, जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। इसमें एक चीज और मेंशन करना चाहिए क्लैरिटी लाने के लिए, और वो यहां पर आएगा, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। हाँ क्या? ये इसी के साइड में, इन दोनों के बीच में आना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि AP का जो डबल है वो AB होगा, क्योंकि P जो है वो मिड पॉइंट है ना, इस वजह से। तो उसको बस इतना रीजन लिख दो, दैट इज सफिशिएंट। ओके, तो हो गया। फिर इसको हटा दूं मैं?
ओके अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, उसमें कितने क्वेश्चन है एक बार देखो। 6 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें स्पेशली जो 2-3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इट विल टेक अप टू 20 to 30 मिनट्स, इतना टाइम एक्सप्लेनेशन के साथ 20 से 30 मिनट्स का समय लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ये समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर स्कूल वाले ये क्वेश्चन तो देते ही हैं। ठीक है, ओके तो चलो सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाँ 1 मिनट, 1 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, 2 नहीं 1 को छोड़ के 2 और 3 थोड़ा ज्यादा उससे इजी है, या 4 करे, 4 सबसे इजी है, आई थिंक 4 सबसे पहले कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.2 का है ना ये, एक्सरसाइज 9.2 न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग 9.2, ओल्ड एडिशन में कौन सा है ये 10.4। ओके अच्छा, मैंने क्वेश्चन तो यहाँ पर है ही ना शायद, नहीं निकाला क्या मैंने क्वेश्चन, ओके चलो छोड़ो। हाँ तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है एक बार देखो तो, पढ़ लो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? ओके तो सारे बच्चे सामने ध्यान देना, पहले क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या लिखा हुआ है। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनमें सेंटर सेम होता है। तो यहां पर एक छोटा सर्कल है, उसका सेंटर क्या है O, बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर क्या है O, सेम सर्कल है, सेम सेंटर है। ओके, विथ सेंटर O एट ABC एंड D, तो ये जो लाइन है ये इन दोनों सर्कल को कहां पर कट करेगी वो बता रहे हैं, ABC और D पे कट करेगी, जो ऑलरेडी आपको फिगर में दिख रहा है। यहां तक क्लियर सबको? क्या प्रूफ करना है बताओ? AB इज इक्वल टू CD, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं, गिवन लिख देते हैं। ठीक है, गिवन में वैसे ज्यादा कुछ लिखने के लिए है नहीं, टू सर्कल्स विथ सेंटर O एंड अ लाइन, टू सर्कल्स विथ सेंटर O एंड लाइन ABCD, लाइन जो एक स्ट्रेट लाइन ABCD है वो मेंशन कर दिया। अब जो प्रूफ करना है वो लिख देते हैं, टू प्रूफ, तो यहां पर हमको प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। इसके पहले हम थ्योरम्स का जो प्रूफ कर रहे थे, हर थ्योरम, लगभग हर थ्योरम में एक कॉमन अप्रोच थी, क्या था बताओ? ट्राइंगल बनाते थे हम, क्या करते थे उसमें, ट्राइंगल बनाते थे। यहां पर भी उसी तरह का अप्रोच होगा। तो ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा हमको। कहां से बनाना पड़ेगा? सेंटर से। किस पे बनाना पड़ेगा? किस पे? ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो कॉर्ड दिख रहा है ना, उस पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर बना दो, ये हो गया परपेंडिकुलर OP। यहां पर ये कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहां पर लिख लो आप कंस्ट्रक्शन में
कंस्ट्रक्शन में लिखना ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू एडी। ओपी से हमने ओ से हमने परपेंडिकुलर बनाया एडी पे। यहां तक क्लियर सबको? ओके ठीक है ना? हाँ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट यहां पर ध्यान देना, अब ये बताओ थोड़ा देख के कि कौन सा थ्योरम लगेगा सिर्फ इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद। मुझे थ्योरम की स्टेटमेंट बताओ, नंबर मत बताओ। परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये है थ्योरम का स्टेटमेंट। अब कौन सा है इसमें, कॉर्ड कौन सा है? एडी है कि बीसी है? दोनों कॉर्ड है। एडी किसका कॉर्ड है? बड़े वाले का। बीसी किसका कॉर्ड है? छोटे वाले का। समझ में आया ये चीज सभी को? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे बीपी इज इक्वल टू सीपी। और रीजन क्या आएगा? अच्छा बीपी सीपी को बाद में लिखते हैं, उसके पहले बड़े वाले का लिखते हैं। बड़े वाले कौन सा हो जाएगा? एपी इज इक्वल्स टू डीपी। एपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डीपी। और रीजन क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड bisects the chord, perpendicular to chord bisects the chord। समझ में आया क्या यहां तक सभी को? एक बार बताओ। ठीक है, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हमने लिया, सेम यही चीज हम छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं ना? तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए कॉर्ड कौन सा है? छोटे वाले ट्रायंगल का कॉर्ड कौन सा है? बीसी। तो बीसी अगर उसका कॉर्ड है तो क्या इक्वल होगा? बीपी। करेक्ट, बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी। और रीजन सेम है तो दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब मैं इसके बाद खाली एक स्टेप बचा हुआ है, एक या दो स्टेप, तुम लोगों को वो स्टेप बताना है। कैसे होगा मैं हिंट कर रहा हूं, ठीक है? देखो हिंट क्या है। हिंट ये है, फिगर में देखो इस वाले पार्ट को, एपी को देखा क्या? एपी कहां पर है फिगर में? ये है एपी, ठीक है? और फिर इस वाले पार्ट को देखो, ये क्या है? बीपी। फिगर में देखो बीपी कहां पर है? ये क्या है? बीपी। दिखा सबको ये चीज? एपी और बीपी सबको फिगर में दिख गया ना? और लाना क्या है हमको? देखो यहां पर एबी। कैसे आएगा बताओ? एपी में से क्या माइनस करना पड़ेगा? बीपी को। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? एबी। समझ में आया ये चीज? वैसे ही डीपी, देखो डीपी दिख रहा है सबको? डीपी ये हो गया। डीपी में से क्या माइनस करेंगे? सीपी को। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? सीडी। तो क्या ऑपरेशन होगा बताओ? इसको हम इक्वेशन 1 लेंगे और इसको हम क्या लेंगे? इक्वेशन 2। और इसके बाद लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2। अब दो इक्वेशन कैसे माइनस होते हैं? ऊपर वाला इक्वेशन एपी, ऊपर वाला इक्वेशन का पहला टर्म क्या है? एपी माइनस यहां पर क्या आ जाएगा? बीपी। ये लेफ्ट साइड बना, समझ रहे हो ना? लेफ्ट साइड में दोनों के लेफ्ट वाले टर्म सब्सट्रैक्ट हो गए। राइट साइड क्या बनेगा? करेक्ट, डीपी माइनस ये क्या हो जाएगा? सीपी। समझ में आया सभी को? अब वैसे ही जो अभी हम थोड़ी देर पहले फिगर में देख रहे थे, एपी माइनस बीपी, एपी माइनस बीपी क्या बन जाएगा? ये एबी। और राइट साइड में डीपी माइनस सीपी, ये क्या बन जाएगा? सीडी। दैट्स इट। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। समझ में आया सभी को ये? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था इस पूरे एक्सरसाइज का। ओके, सो आज की क्लास में, हाँ अभी बंद क्यों कर दिया? अभी मैं पूछूंगा नहीं क्या थ्योरम? पूरे 6 थ्योरम जब तक मुझे नहीं बताओगे छुट्टी नहीं दूंगा मैं। 3 आज के और 3 पुराने वाले, 6 हो गए ना? तो करो याद, इसीलिए तो मैं जल्दी एंड किया हूँ क्लास, ताकि टाइम दूं, पढ़ो तुम लोग। हाँ 5 मिनट जल्दी एंड किया ना? वो थोड़ा आगे है। हाँ कोई बात नहीं, बाकी वो 11th वाले थोड़ा लेट से ही आते हैं। चलो जल्दी से रिकॉल करो। थ्योरम 1 2 3, पहले पिछली क्लास का 1 2 3 वाला थ्योरम रिकॉल कर लो, ठीक है?
दो दो पार्ट में पूछता हूँ, पिछले क्लास का 1 2 3। फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। और सेकंड क्या है उसका? कन्वर्स। कन्वर्स है ना। देखो ये टोटल 6 थ्योरम है ना, ये पूरा पेयर में, पहला दूसरा एक दूसरे के कन्वर्स पेयर, तीसरा चौथा कन्वर्स है, फिर पांचवा छठवा भी कन्वर्स है। समझ में है? तो पहला दूसरा, पहले दूसरे का सेट याद कर लो एक बार। हो गया? चलो, कौन अभी तक आज कोई भी आंसर नहीं दिया है? समृद्धि, हाँ बताओ फर्स्ट। ओके, उसका कन्वर्स क्या है? नेक्स्ट बताओ त्रिशा। मैंने ये बोला ना, मतलब एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है चलेगा, उसका सेंस समझ में आना चाहिए, थ्योरम की मीनिंग समझ में आनी चाहिए। हिंदी में बोलोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। अगर दो कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे तो कॉर्ड्स की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल। फर्स्ट सेकंड क्लियर ना सबको? थर्ड फोर्थ, थर्ड तो बहुत इजी है। हाँ बताओ। करेक्ट, सिंपल, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तोषा नेक्स्ट बताओ। उसका उसका मीनिंग समझा दो बस, याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ अक्षत बताओ। अक्षय ना? अक्षत ना? हाँ अक्षत तो बोला था मैं। फोर्थ। अगर कोई लाइन है और सेंटर से ड्रॉ करेंगे, अगर वो बाइसेक्ट करता है दोनों साइड को, तो वो परपेंडिकुलर होगा। करेक्ट। अगर सेंटर से हम एक बाइसेक्टर बनाएंगे, किसका बाइसेक्टर बनाएंगे? कॉर्ड का। तो वो बाइसेक्टर क्या होगा? उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, बाइसेक्टर टू ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्लियर? हाँ नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ। बैठ के बताओ। हाँ So when there is one and only circle passing through three given non-collinear. ये वाला मैं तो करवाया ही नहीं हूं मैं इस थ्योरम को स्किप कर दिया था। Equal chords of a circle are equidistant from the center or center. So when there are equal chords in a circle, they are equal from the center. ओके, सो इसका मीनिंग समझ में आया ना? अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ सेम है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम। दैट्स इट। ओके, इसका कन्वर्स क्या है श्रेया? इसका कन्वर्स क्या है? तुम लोग वो रट के वो बुकिश वाली लैंग्वेज में क्यों बोलते हो? मैं पूछ रहा हूँ उसका सेंस, उसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब हमको क्वेश्चन में अप्लाई करना है ना, तो उसका थ्योरम का मतलब पता होना चाहिए। तो क्या बोलता है वो थ्योरम, लास्ट वाला थ्योरम, कि अगर कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो कॉर्ड्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल। ठीक है, और उसके पहले वाला तक क्या था? कॉर्ड्स की लेंथ अगर इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? सेम। क्लियर ये चीज? तो ये पूरे 6 थ्योरम का पूरा मीनिंग समझ में आ गया ना, सेंस समझ में आ गया, कब कैसे कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, चलो एंड करते। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं पूछूंगा जब आओगे तब। ओके, सुमुख और अक्षांश रुक जाना तुम दोनों। हाँ और आयुष सीधे घर जाना ना।